Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 61, date 3rd of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. 100 dresses, part 1 and 2 summary. हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट के एक लेसन है 100 ड्रेसेस, जिसका पार्ट 1 एंड 2 की समरी ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें समरी है। हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे और फिर जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करेंगे। द 100 ड्रेसेस इज़ अ स्टोरी ऑफ ए पॉलिश गर्ल, वेंडा पेट्रोंस्की, हु माइग्रेटेड टू अमेरिका। एक पोलैंड की रहने वाली लड़की है जिसका नाम है वेंडा पेट्रोंस्की और जो अमेरिका में माइग्रेट हो गई है, अमेरिका में आ गई है पोलैंड से, और ये जो 100 ड्रेसेस है ये उसी की कहानी है। शी इज़ पुअर एंड वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे। गरीब है और रोज़ाना एक ही ड्रेस पहनती है। शी इज़ जज्ड हार्शली बाय हर क्लासमेट्स ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हर स्टेटस। उसे जो उसकी क्लास के बच्चे हैं, जो उसके क्लास में पढ़ने वाले और बच्चे उसके साथ के हैं, वो उसे उसके नाम के कारण, वेंडा पेट्रोंस्की इस नाम के कारण, या उसका जो स्टेटस है वो गरीब है इस कारण उसका मजाक उड़ाते हैं और बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। हर फीलिंग्स आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स, और जो उसकी फीलिंग्स हैं वो हमेशा हर्ट होती हैं क्योंकि उसके क्लासमेट्स उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते। However, she is talented girl and sends 100 dress designs for the drawing competition. लेकिन ये जो लड़की है वेंडा पेट्रोंस्की ये बहुत टैलेंटेड है और ये ड्राइंग कंपटीशन में 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन भेजती है। दो शी गेट्स द फर्स्ट प्राइज़, हालांकि उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, येट शी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन। वो और उसकी फैमिली उस टाउन से चले जाते हैं, उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। शी एंड हर फादर leave a letter each to the teacher and her classmates. वह और उसके पिताजी एक एक लेटर लिखते हैं, एक उसकी टीचर को और एक उसके क्लासमेट्स को। द लेटर बाय वेंडा's father reports how Venda has been teased for her name. जो वेंडा के पिताजी पत्र लिखते हैं उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो क्लास के बच्चे हैं उन्होंने वेंडा को टीज़ किया है, तंग किया है। Vanda in her letter forgives all the girls and obliges Peggy, Maddie and others with giving them the designs of their choice. वेंडा अपने लेटर में उन सभी लड़कियों को माफ़ कर देती है और ओब्लाइज करती है उन्हें, किसको, पैगी को और मैडी को, और उन्हें जो उनकी चॉइस के जो डिज़ाइंस होते हैं कपड़ों के वो उन्हें भेजती है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ हाउ racism and discrimination is prevalent in society. थीम ऑफ द स्टोरी ये है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में रेसिज्म है, अमीर गरीब की बात है, या डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, और आज तक होता है हमारी सोसाइटी में। द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट्स फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वेंडा लीव्स टाउन, और स्टोरी का एंड होता है जहाँ पर जो जितने भी क्लासमेट्स हैं वो बहुत दुख मनाते हैं इस बात का, बहुत अपने आप को छोटा समझते हैं और सॉरी फील करते हैं जब वेंडा उस शहर को छोड़कर चली जाती है। तो ये थी हमारी समरी 100 ड्रेसेस की। अब आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन 20-30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक वेंडा sat in the last row in room 13. रूम 13 में वेंडा आखिरी रो में कोने में क्यों बैठती थी? She sat there because her feet were normally caked with dry mud and very dirty. वो कोने में बैठा करती थी क्योंकि उसके जूतों में बहुत मिट्टी लगी होती थी। ड्राई हो जाती थी मिट्टी तो वहाँ झड़ती थी और बहुत डर्टी हो जाता था वहाँ पर उसके जूते भी और वहाँ की जगह। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट बाय हर क्लासमेट्स, इस बात के लिए कहीं उसके क्लासमेट्स उसका मजाक ना उड़ाएं
इस बात से बचने के लिए शी सैट देयर टू हाइड हर डर्टी फीट। अपने पैरों को जो बहुत गंदे हो जाते थे उनको उनसे छिपाने के लिए, हाइड मीन्स छिपाने के लिए, वो उस कोने में बैठा करती थी। सेकेंड क्वेश्चन, पैगी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस? पैगी जो थी बड़ी पॉपुलर थी, बहुत प्रोमिनेंट थी उस स्कूल में, तो इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है? पैगी वॉज गुड इन स्टडीज़ एंड वॉज अ रिच गर्ल। पैगी बहुत अच्छी थी पढ़ने में और बहुत रिच थी। शी वॉज प्रिटी एंड हैड मैनी ड्रेसेस। वो बहुत प्रिटी थी और उसकी बहुत सारी ड्रेसेस थी। दैट्स वाई शी वॉज पॉपुलर एट स्कूल। इसलिए वो स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दो मैडी वॉज पुअर वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वेंडा। हालांकि मैडी बहुत पुअर थी, फिर भी उसने वेंडा को सपोर्ट क्यों नहीं किया? मैडी वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट पैगी टू स्टॉप आस्किंग वेंडा अबाउट हर ड्रेसेस, बट शी हैड नो करेज। शी थॉट शी वुड बिकम द नेक्स्ट टारगेट। मैडी चाहती थी कि कोई भी वेंडा का मजाक ना उड़ाए। वो पैगी को इस बात से रोकने के लिए भी, जब वो उससे पूछा करती थी वेंडा से कि कितनी ड्रेसेस हैं, इस बात से रोकने के लिए भी वो चाहती थी कि उससे कहे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसमें साहस नहीं था। करेज मीन्स शी हैड नो करेज, उसके पास साहस नहीं था और वो सोचती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो नेक्स्ट टारगेट वो ही होगी। मतलब वेंडा पेट्रॉन्स्की के बाद मैडी जो है वो सबका शिकार बन जाएगी। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर बाय वेंडाज फादर? मैडी को कैसा फील हुआ जब उसने वेंडा के पिता का पत्र पढ़ा? मैडी फील्स वेरी सैड। मैडी को बहुत बुरा लगा। शी कुड नॉट पुट हर माइंड टू हर वर्क। वो अपने काम में मन नहीं लगा सकी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट में कुछ अजीब तरह की फीलिंग उसको हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस मैजन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वेंडा एंड हर फादर? मिस मैजन का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने वेंडा और उसके फादर के लेटर को पढ़ा, रिसीव किया? मिस मैजन वॉज बोथ अनहैप्पी एंड अपसेट। बहुत नाखुश थी वो और बहुत अपसेट थी। शी वॉज नॉट एंग्री, वो गुस्सा नहीं थी, बट शी वॉज ट्रबल्ड टू नो अबाउट द इंसिडेंट वेयर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ वेंडा। लेकिन उन्हें इस बात से बहुत धक्का लगा था ये जानकर कि वहाँ के बच्चों ने वेंडा का मजाक उड़ाया था। Answer the following questions in 40-50 words. What is the significance of the title The 100 Dresses? The 100 Dresses जो टाइटल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या कैसे उचित है ये? The title is significant and one of the most appropriate titles possible to the story, as the chapter talks about a girl who is being teased by her classmates as she wore the same dress every day. क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे उस लड़की का, क्योंकि वो रोज़ाना एक ही कपड़े पहनती थी। शी मेड 100 ऑफ ड्रेसेस इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन टू शो हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड, इंक्लूडिंग द फेडेड ब्लू ड्रेस दैट शी वोर एवरी डे। और जब कॉम्पिटिशन हुआ तो उसने 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स बनाई और उसमें कॉम्पिटिशन में उसने ये शो किया, वो ड्रेस भी शो की जो कि वो रोज़ स्कूल में पहनकर आती थी। वाई इज़ पिगीज फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट फॉर मैडी? मैडी के लिए पैगी की फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट क्यों थी? पैगीज फ्रेंडशिप वॉज इम्पॉर्टेंट टू मैडी एज पैगी वॉज लाइक्ड बाय एवरीबडी इन द क्लास। क्योंकि पैगी को क्लास में सभी बहुत पसंद करते थे। शी बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट पैगी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, कि पैगी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ऑल्सो पैगी एंड हर फ्रेंड्स यूज टू बुली वेंडा एज वेंडा वॉज पुअर। और पैगी और उसके फ्रेंड्स जो थे वो बुली करते थे, दादागिरी दिखाते थे, किसके सामने? वेंडा के सामने, क्योंकि वेंडा बहुत गरीब थी। सो मैडी फियर्ड दैट दे वुड बुली हर टू इफ़ शी आस्क्ड पैगी नॉट टू टीज वेंडा। इसलिए वो सोचती थी कि अगर उसने पैगी से कहा कि वो वेंडा को टीज ना करे तो जो बाकी बच्चे हैं वो भी उसको बुली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक Venda's family moved to a different city? Do you think there was going to be any different for their family? Venda's family moved to a different city. Venda की फैमिली दूसरे शहर में चली गई थी। Because her father felt hurt when the children teased Venda. क्योंकि उसके पिता को बहुत दुख हुआ था
जब बच्चे जो थे वो वेंडा को टीज करते थे, तंग करते थे. He had an opinion that bigger cities have a cosmopolitan population and they are attuned to seeing people from different cultures and races and have a better sense of cultural sensibilities. उन्हें विश्वास था कि जब वो बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं पॉपुलेशन में, अलग अलग कल्चर्स के, और डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग हैं वो उनमें डिफरेंट कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, वो जानते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, इसलिए उन्हें दूसरे शहर में जाना अच्छा लग रहा था. वाई डू यू थिंक वेंडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस? वेंडा ने मैडी और पैगी को ड्राइंग्स क्यों दी ड्रेसेस की? वाई आर दे सरप्राइज्ड? वो सरप्राइज क्यों थे? वेंडा गेव हर ड्रेस ड्राइंग्स to Maddie and Peggy in order to show them that she had forgiven and forgotten their behavior. ये दिखाने के लिए कि जो उन्होंने बुरा बर्ताव उसके साथ किया था वो सब उसे भूल गई है और उसने forgiven मतलब माफ़ कर दिया है. They both were surprised because they always made fun of her dresses and insulted her, but she had gifted them those beautiful designs. उन्हें इस बात से हैरानी थी कि वो तो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी और उसकी इंसल्ट करती थी, उसकी बेइज्जती करती थी, लेकिन फिर भी उसने वेंडा पेट्रॉन्स्की ने उन्हें गिफ्ट किया अपनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस को. आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 100 और 120 वर्ड्स. 100 और 120 वर्ड्स में हमें आंसर करना है. मैडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग. मैडी की साइलेंस जो थी, जो उसकी चुप्पी थी, वो पैगी की टीजिंग, जो पैगी तंग किया करते थी, उससे बिल्कुल उसकी तरह बुरी थी. कमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट पीपल. कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, वो किस तरह से फैलता है और किस तरह से लोगों को अफेक्ट करता है, उन पर अपना प्रभाव छोड़ता है. यस, मैडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग बिकॉज इट इज़ ऑफन सेड that turning a blind eye to a crime is worse than committing a crime. कहा जाता है कि अगर कहीं अपराध हो रहा है और हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हम भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कि अपराध करने वाला. She did so. वह उसने ऐसा इसलिए किया because she was afraid that they might start teasing her also, and by being silent she indirectly encouraged पैगी टू टीज वेंडा. अब जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी तो वो उसको कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने उसको किसी बात पर टोक दिया पैगी को कि वो वेंडा पेट्रॉन्स्की के साथ ऐसा ना करे, तो क्या होगा कि वो हो सकता है कि वो मैडी का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दे. इसी डर से उसने उसे कभी भी टीज करने से नहीं रोका. दिस इज़ हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल. इस तरह से, क्योंकि उसकी चुप्पी थी, वो चुप थी, तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, वो फैलता है और अफेक्ट करता है लोगों को. इफ़ मैडी वुड हैव सपोर्टेड वेंडा एंड ऑल्सो कंप्लेन टू द टीचर अबाउट द थिंग्स कुड हैव चेंज्ड. अगर मैडी ने सपोर्ट किया होता वेंडा को और कंप्लेंट किया होता टीचर को जो उसके साथ हो रहा है, तो क्या होता कि आखिर में जो कुछ हुआ, मतलब वेंडा वहाँ से चलेगी तो शायद ऐसा ना होता. एट द एंड, आखिर में मैडी वॉज द वन हु वॉज एट लॉस एज आफ्टर बीइंग फेड अप of being bullied. Venda's father decided to move from the town and they all might have targeted Maddie after that, as Maddie was also poor and at the end things might have come on her only. तो मैडी जो है आखिर में सिर्फ वही बचती और फिर क्या होता कि सब उसको बुली करते, उसका मजाक उड़ाते, और वेंडा के फादर ने इसलिए डिसाइड कर लिया कि वो वहाँ से उस शहर को छोड़कर चले जाएं, और वो चले गए. और अगर वो चले गए थे तो अगर उसने उनको टोका होता तो मैडी को लगता था कि वही उनका आखिरी टारगेट होती, क्योंकि मैडी भी उतनी ही पुअर थी जैसे कि वेंडा पेट्रॉन्स्की थी. और इस तरह से सारा जो टीजिंग का जो भी था वो सब कुछ उसके साथ होता. द स्टोरी 100 ड्रेसेस present characters which depict different aspects of human behavior in different settings such as teasing, playing,
in class activity, choose an incident or incidents from the story and write dialogues based on your understanding of Peggy, Maddie's and Venda's personality. 100 ड्रेसेस में जो 3 कैरेक्टर्स हैं, मैडी, पैगी और वेंडा, इन तीनों के बिहेवियर की जो बातें हैं, जो उनकी किस तरह से वो टीज़ करती हैं, प्ले करती हैं, खेलती हैं और क्लास एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको देखते हुए हमें एक कॉन्वर्सेशन लिखना है. Vanda came back to meet Peggy and Maddie after a long time. वेंडा वापस आती है पैगी और मैडी को मिलने के लिए काफ़ी समय के बाद. पैगी, वेंडा, व्हाट अ सरप्राइज. मैडी, आई एम टू हैप्पी टू सी यू हियर. वेंडा, पैगी कहती है मैं बहुत सरप्राइज हूँ तुम्हें देखकर. मैडी कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई हो. पैगी, वी बोथ वांटेड टू से सॉरी. हम तुम्हें सॉरी कहना चाहते हैं. वी फेल्ट गिल्टी एंड वी रियलाइज्ड दैट वी वर रॉन्ग. वेंडा, नो नीड टू फील सॉरी माई फ्रेंड्स. I feel that I should not happen. It is absolutely wrong to judge people on the basis of money, possessions, and caste. Everyone should be judged on the basis of character, heart, and behavior. तो वेंडा उसे कहती है कि सॉरी मत कहो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी के कपड़ों को देखकर कभी किसी को जज मत करो, उसके बारे में अपना कोई डिसीजन मत लो. जबकि अगर किसी को जज करना है तो उसके कैरेक्टर, उसका दिल और उसका बिहेवियर देखकर उसके बारे में कुछ कहो. वेंडा हग्स पैगी एंड मैडी. और ये कहकर वेंडा पैगी और मैडी को गले लगा लेती है. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. अब आपके लिए एक कैब मैसेज है. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली. कि अपने हाथ पानी और साबुन से रेगुलरली धोते रहिए. I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.